रात के ठीक 12 बजे हवेली की पुरानी घड़ी ने जैसे ही 12 बार घंटी बजाई, पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज भी डराने लगे। शहर से दूर, घने जंगलों के बीच बनी उस टूटी फूटी हवेली में आरव अपनी माँ के साथ अभी कुछ ही दिन पहले रहने आया था। लोगों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि उस हवेली में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन पैसों की तंगी और रहने की मजबूरी ने उन्हें वहां आने पर मजबूर कर दिया। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर जाले लटके रहते, लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप चरमराती और हर रात ऊपर वाले बंद कमरे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आती। आरव पहले इन बातों को वहम समझता रहा, लेकिन एक रात उसे स्टोर रूम में धूल से ढका एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स मिला। उसने जैसे ही बॉक्स खोला, अंदर एक बेहद खूबसूरत मगर डरावनी गुड़िया रखी थी। उसकी नीली कांच जैसी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। होठों पर हल्की मुस्कान थी और उसके सुनहरे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी-अभी किसी ने संवारे हों। गुड़िया के गले में एक छोटा सा लॉकेट था जिस पर लिखा था, एलिस। आरव ने मजाक में उसे अपने कमरे में रख लिया, लेकिन उसी रात से हवेली का माहौल बदलने लगा। रात को जब वह सो रहा था, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि गुड़िया, जिसे उसने कमरे के कोने में कुर्सी पर रखा था, अब उसके बिस्तर के बिल्कुल पास बैठी थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहा था। आरव का गला सूख गया। उसने खुद को समझाया कि शायद उसकी माँ ने गुड़िया को उठाकर यहाँ रख दिया होगा। अगले दिन उसने माँ से पूछा, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। उस रात आरव ने तय किया कि वह पूरी रात जाग कर देखेगा। उसने कमरे की लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। घड़ी ने जैसे ही 2 बजाए, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर पेड़ों की शाखाएं दीवारों से टकराने लगी। तभी उसे धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा कि गुड़िया अपनी कुर्सी पर नहीं थी। तभी कमरे के अंधेरे कोने से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। आरव ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, उसने देखा कि गुड़िया दीवार के पास खड़ी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी और उसकी आंखें सीधी आरव को घूर रही थी। अचानक गुड़िया के होंठ हिले और बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आरव डर के मारे चीख पड़ा। उसकी माँ दौड़ती हुई कमरे में आई, लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई, गुड़िया वापस कुर्सी पर बैठी थी। माँ ने उसे डांटा और कहा कि वह बेकार की फिल्में देखकर डर गया है। लेकिन अब आरव समझ चुका था कि हवेली में कुछ भयानक छिपा है। अगले दिन उसने हवेली के पुराने नौकर हरिराम से उस गुड़िया के बारे में पूछा। हरिराम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में बताया कि कई साल पहले इस हवेली में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम एलिस था। वह अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक रात रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना था कि मरने के बाद उसकी आत्मा उसी गुड़िया में बस गई। जो भी उस गुड़िया को अपने कमरे में रखता, वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर घर कर चुका था। उस रात उसने गुड़िया को स्टोर रूम में बंद कर दिया और चैन की सांस ली। मगर रात के 3 बजे फिर वही आवाजें शुरू हो गईं। इस बार आवाजें और भी करीब थीं। अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर गलियारे में अंधेरा फैला था, लेकिन उस अंधेरे में 2 नीली चमकती आंखें दिखाई दे रही थी।
धीरे धीरे गुड़िया रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ पैर इंसानों की तरह मुड़ रहे थे और उसके चेहरे की मुस्कान अब बेहद डरावनी हो चुकी थी। आरव पीछे हटने लगा। तभी उसने देखा कि दीवारों पर खून से लिखा था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। अब सिर्फ गुड़िया की आंखें चमक रही थी। फिर उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, मैं अकेली हूँ। आरव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंजी। अगले दिन पड़ोसियों ने हवेली के अंदर जाकर देखा तो आरव की मां बेहोश पड़ी थी और आरव कहीं गायब था। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। बस कमरे के कोने में वही गुड़िया बैठी थी, जिसके होठों पर पहले से ज्यादा गहरी मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद हवेली को बंद कर दिया गया। लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरने लगे। लेकिन क्या